नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा। कहा, सायरनों का हो प्रभावी संचालन, आमजन को सुरक्षा मानकों के बारे में किया जाए जागरूक। मुख्य सचिव ने ली मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा बैठक। प्रस्तावित मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट हेतु संबंधित जिलों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बन रहा सौर ऊर्जा में अग्रणी। किसानों को दिन में भी मिल रही है बिजली। और अब खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर केवड़िया, गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार समन्वय स्थापित करने, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने और नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी संचार माध्यमों और सायरनों को दुरुस्त करके संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि मॉक ड्रिल के संबंध में आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर्स मॉक ड्रिल का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही श्री शर्मा ने आवासीय बहुमंजिला इमारतों और सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में मॉक ड्रिल की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु मॉक ड्रिल एडवाइजरी जारी की गई है। सायरन बजने पर सभी घरों की लाइट बंद करें। आइए अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए। सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें। पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं। कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है। हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु मॉक ड्रिल एडवाइजरी जारी की गई है। आइए देखते हैं कि इस तरह की स्थिति होने पर किस तरह की तैयारियां रखें। जब हालात बिगड़ते हैं, तब सबसे जरूरी होती है सतर्कता और समझदारी। इस देश का हर बच्चा मायने रखता है, और स्कूल वो पहली जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, शिक्षक बिना देर किए हरकत में आते हैं। बत्तियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो, पर्दे खींच दो। और बच्चों से कहा जाता है, नीचे बैठो, डेस्क के नीचे या दीवार से लगकर। बच्चे समझते हैं कि क्या करना है। कोई डेस्क के नीचे जाता है, कोई दीवार के पास सिमटता है, अपने सिर को हाथों या बैग से ढक लेते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सहारा देते हैं। चेहरे पर थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन उनमें हिम्मत की झलक भी साफ दिखाई देती है। शिक्षक घबराते नहीं, उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन चलने की रफ्तार तेज। वे दरवाजे बंद करते हैं, इमरजेंसी किट पास में रखकर प्रत्येक कक्षा की तरफ बढ़ते हैं।
रात को मोटे पर्दे लगाना, मोबाइल या टॉर्च की रोशनी ढक देना, ये छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट होना चाहिए, दवाइयाँ, टॉर्च, पानी और कुछ जरूरी सामान। ऐसे पलों में एक तस्वीर बनती है, पूरा स्कूल एकजुट, शांत और पूरी तरह तैयार। ये डर नहीं होता बल्कि भरोसा होता है कि सबको पता है क्या करना है। जब सब साथ मिलकर तैयारी करते हैं तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। तो याद रखिए, बत्तियां बंद, नीचे झुको, सिर ढंको, खिड़कियों से दूर रहो, शिक्षकों की सुनो, परिवार से बात करो और अपनी किट तैयार रखो। हर बच्चे की सुरक्षा से ही भारत का भविष्य महफूज रहेगा। वंदे मातरम। आज होने वाली मॉक ड्रिल के तहत एडवाइजरी जारी की गई है। नमस्कार भारत, मैं हूँ आपकी आपदा मित्र, मुश्किल वक्त में साथ देने वाली दोस्त और सुरक्षा की पहली दीवार। जब खतरा सामने आता है और हवाई हमला होता है तो हमारा सबसे पहला कदम होता है ब्लैकआउट। मतलब सारी लाइटें बंद करना है, पर्दे अच्छी तरह खींचना है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो भी रोशनी दे रहा हो उसे बंद करना है ताकि ऊपर से कोई भी दुश्मन हमें देख ना सके। अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर अलर्ट आता है कि निकलना जरूरी है तो हम बिना घबराहट, बिना धक्का मुक्की के निकलते हैं। बुजुर्गों को सहारा देते हैं, बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। सतर्कता से और शांति से हम सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। अगर खून बह रहा हो तो घाव को दबाकर रोकें, पट्टी बांधें और फिर मदद बुलाएं। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक इलाज भी जान बचा सकता है। अब बात करते हैं हमारी तैयारी की। देश भर के आपदा मित्रों को कभी भी हेल्पलाइन 112 से कॉल आ सकता है। कोई समय तय नहीं होगा, बस ये परखने के लिए कि हम तैयार हैं या नहीं। जब हम सब मिलकर सतर्क होते हैं तभी देश मजबूत बनता है। ब्लैकआउट करो, जरूरत हो तो बाहर निकलो, घायलों की मदद करो और अंत में देश की जीत में भरोसा रखो। वंदे मातरम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है। प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनकर उभरा है। पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 1000 से ज्यादा मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो चुका है। वहीं 1,70,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। कंपोनेंट ए और सी के तहत 560 सौर संयंत्र स्थापित हुए हैं। हर दिन औसतन एक नया संयंत्र ग्रिड से जुड़ रहा है। बीते 6 महीनों में 330 नए संयंत्र स्थापित हुए हैं। कंपोनेंट बी में 1 लाख से अधिक पंप सौर ऊर्जा से जुड़े हैं। 2024-25 में केंद्र ने 6000 मेगावाट संयंत्रों का अतिरिक्त आवंटन किया है। साथ ही 2 लाख सोलर पंपों का भी आवंटन हुआ है। अब 12,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। योजना से किसानों को दिन में बिजली के साथ आमदनी का जरिया भी मिला है। खेतों में 5 मेगावाट तक के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। फीडर लेवल सोलराइजेशन से गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार संयंत्र लागत पर 30% तक अनुदान देती है। डिस्कॉम्स ने संयंत्र स्थापना की बाधाएं दूर की है। साइट विजिट, पीपीए और ग्रिड कनेक्शन में तेजी आई है। जिला कलेक्टरों को बिजली लाइन बिछाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सौर ऊर्जा से छीजत कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन घटा है। राज्य सरकार ने इसे फ्लैगशिप योजना घोषित किया है। वर्तमान परिदृश्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में आयोजित बैठक में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के लिए संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संचार माध्यमों एवं सायरनों को तुरंत दुरुस्त करके संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।